Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फैन फिक्शन माय रूट ब्रदर इन लॉ की पार्ट 13 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। तंग जब घर में वापस आता है, वो आने के बाद देखता है कि लिविंग रूम में जंगकुक बैठकर तंग के आने की इंतजार कर रहा था। इसे देखकर तंग तुरंत एक स्माइल के साथ पूछता है, तुम मेरे लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे थे? मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तभी जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं इंतजार नहीं कर रहा था, तुम देख नहीं रहे हो कि मैं टीवी देख रहा हूँ? तंग ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, क्या ही किस्मत आ गया है। शादी किया था किसी से, सोचा था कि मेरे लिए इंतजार करेगा, मेरे बहुत ज़्यादा देखभाल करेगा, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। पर किस्मत तो देखो, कैसा इंसान मिला है, थोड़ा सा फिक्र तक नहीं करता है कि हस्बैंड लेट आ रहा है घर में तो फिर जाकर वेट करना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉल करना चाहिए। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तब जंगकुक टीवी की तरफ देखते हुए कहता है, 2 साल के बच्चा नहीं है कि खो जाएगा, अपने आप ही घर में आ सकता है, इतना तो बड़ा है ही। अगर वो भी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, मुझे क्यों तकलीफ पहुंचाना है इतना ज़्यादा। ये सुनकर तंग लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, ओके बॉस, अब क्या मुझे खाना भी मिलेगा या तो मुझे खुद ही जाकर उसे सर्व करके खाना पड़ेगा? इससे तंग को जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम्हारे कहने को क्या मतलब है? मैं क्या सर्वेंट हूँ कि तुम्हारे ले जाकर मैं अब खाना परोसने लगूँ? तब तोंग कहता है, नहीं, पर तुम अगर मेरे पास बैठे रहोगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। जंगकुक कहता है, नहीं लगाना है अच्छा, अपने आप ही जाकर खा लो। इससे तोंग जंगकुक से पूछता है, तुम मेरी कोई बातों से नाराज हो क्या? तुम तो इस तरह से रिएक्ट नहीं करते थे, कुछ हुआ है तो फिर तुम मुझे बोल सकते हो। तब जंगकुक कहता है, मैं तुमसे क्यों नाराज हो जाऊंगा? लाइक सीरियसली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तब तंग जंगकुक को फिर से कहता है, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ भी किया है तो, पर इस तरह से बातें मत करो, मुझे पता है तुम नाराज हो। तब जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहते हैं, जाओ और जाकर अपनी खाना खाओ, रात के 3 बज रहा है, इस टाइम पर ऐसे भी मेरा कोई मन नहीं है किचन में जाने की, तो फिर खुद से जाओ। तब तंग जंगकुक को कहता है, तुम सच में नाराज नहीं हो ना? तब जंगकुक गुस्से में आकर कहता है, यही रिमोट मारकर तुम्हारी सिर फोड़ दूंगा, चुपचाप जाओ, फ्रेश हो जाओ। तब जंगकुक को तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर जब नीचे आता है तब वो लिविंग रूम में जंगकुक को नहीं देखता है। इस देखकर वो कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो जब किचन की तरफ जाता है तब किचन से नॉइज आ रहा था। वो जाकर देखता है कि जंगकुक तंग के लिए खाना गर्म कर रहा था। इसे देखकर तंग दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जाकर पीछे से जंगकुक को हग कर लेता है, जिससे ही जंगकुक तंग के हाथ को जोर से हटा देता है और गुस्से से कहते, क्या हरकतें कर रही हो? रात के 3:30 बजे तुम्हें क्या खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है? दूर रहो मेरे पास से। तब तंग जंगकुक को कहता है, मैं श्योर हूँ कि तुम ज़रूर मेरे ऊपर नाराज़ हो, इसी वजह से तुम ऐसे बातें कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, तुम्हें तो सुबह आना चाहिए था, 3 बजे आकर क्यों मुझे तकलीफ पहुँचा रहे हो? और जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए खाना गर्म करना जब हो जाता है तब उसे सर्व करता है और कहता है, खाओ और मुझे शांति से रहने दो। तब जंगकुक को तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप खाने के लिए बैठ जाता है। जंगकुक भी साइड पर ही बैठा हुआ था और तंग की तरफ गुस्से से देख रहा था। तब तंग पूछता है, तुमने खाना खाया था? जंगकुक कहता है, नहीं, आओ और आकर खाना खिला दो। तब जंगकुक के मुंह के पास तंग खाना पकड़ता है और कहता है, लो खा लो। तब जंगकुक गुस्से से तंग की तरफ देख रहा था। इसे देखकर तंग जो घबराते हुए अपने हाथ को वापस लेकर आता है और कहता है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, तुम्हें मैं जोर नहीं करूँगा, मैं चुपचाप खा रहा हूँ। और इसके साथ तंग चुपचाप खाना खा लेता है। फिर तंग देखता है कि जंगकुक डिशेस को वॉश करने के लिए जाने वाला था। तब वो जाकर
जंगकुक के साथ जॉन देता है और जंगकुक को डिशेस को वॉश करने में हेल्प करता है। जंगकुक तंग को एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। फिर जंगकुक चुपचाप ऊपर रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग भी जल्दी से जंगकुक को फॉलो करते हुए रूम में चला जाता है और जाने के बाद देखता है कि जंगकुक खुद के ऊपर डुबे तोड़कर लेट गया था। तब तंग जंगकुक के पास जाकर लेट जाता है और जंगकुक से पूछता है, क्या तुम अब नाराज होना बंद कर सकते हो? मैं कल से जल्दी आने की ट्राई करूँगा। मैं इस तरह से और लेट नहीं हो जाऊँगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं सिर्फ बिजी था, इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पाया था जल्दी। तब जंगकुक तंग को गुस्से से कहते, चुप रहो वरना तुम्हारी मुंह तोड़ दूंगा। तब तंग ये सुनकर घबराते हुए पूछता, पर तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम क्यों मेरी हैंडसम फेस को तोड़ना चाहते हो? तब जंगकुक गुस्से से कहता है, तुमने क्या बोला था सुबह? इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उसने क्या बोला था, उसे तो याद ही नहीं है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। तब तंग जो याद करने की ट्राई करता है, फिर उससे याद आता है कि उसने जंगकुक को बोला था कि वह जल्दी से आएगा घर में और आने के बाद जंगकुक को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएगा। पर जंगकुक को तंग तो लेकर ही नहीं गया है, वो तो अब आ रहा है। इससे तंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कल मॉर्निंग में लेकर जाता हूँ। जंगकुक गुस्से से कहता है, चुप रहो। और इसके साथ जंगकुक फिर से टर्न हो जाता है और उसकी बैग तंग की तरफ करते हुए वो लेटा रहता है और कुछ देर के बाद जंगकुक सो जाता है। तंग जो जब देखता है कि जंगकुक सो गया है, तब वो सोले सोले जंगकुक को पीछे से हक करने की ट्राई करता है, पर तभी जंगकुक तंग की हैंड पर एक जोर से स्लैप मारता है और गुस्से से कहता है, मुझे पता ही था तुम ऐसी ही हरकतें करने वाले हो, मुझे टच मत करना। और इसके साथ जंगकुक बीच में पिलो भी रख देता है और कहता है, अगर तुमने पिलोस को हटाया ना तो फिर तुम्हारी हाथ को तोड़कर तुम्हारी हाथ में दे दूंगा। और इसके साथ जंगकुक गुस्से से फिर से अपना आइस को बंद कर लेता है। तब तंग जो इससे घबरा जाता है और वो उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है और फिर तंग सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब नींद से उठता है, तब तंग देखता है कि जंगकुक उसके आर्म्स में था और जो पिलो था वो बेड पर था ही नहीं। इसे देखकर तंग जो स्माइल करता है और वो जंगकुक को हग करके फिर से सो जाता है पीसफुली। पर जंगकुक जब नींद से उठकर उन दोनों को इस हालत में देखता है, इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है। वो तंग को हग करके रखा था, वो तुरंत ही तंग की हैंड को अपनी उसके आराम से हटाता है और सोली सोली वो बेड से उठकर जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर जल्दी से नीचे चला जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। दूसरी तरफ तंग वो जब नींद से उठता है, वो अपने पास जंगकुक को ना देखकर सैड फील करने लगता है। फिर तंग जब फ्रेश होकर नीचे जाता है, तब देखता है कि वहाँ पर जंगकुक ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। तब तंग जाकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। जंगकुक उसे गुस्से से ब्रेकफास्ट को सर्व करता है और चुपचाप अपने लिए भी बैठ जाता है। तब तंग इसे देखकर चुपचाप ब्रेकफास्ट करता है। तंग की मॉम तंग से पूछता है कि क्या हुआ है, वो इस तरह से चुपचाप आज क्यों है? इससे तंग कहता है, कुछ नहीं। तब तंग की मॉम कहता है, तुम्हारी ह्योंग ने कॉल किया था। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्यों, क्या हुआ है, अब क्या चाहता है ह्योंग? तब तुरंत ही तंग की मॉम कहता है, कुछ नहीं, वो बोल रहा था कि वो घर में वापस आने वाला है। ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, अगर वापस आएगा तो फिर बोल देना जंगकुक के पास से दूर रहने के लिए। तब तुरंत ही मिसेस किम कहता है, उसे पता है उसकी लिमिट। तब तंग कहता है, हाँ, मैं यही होप करूँगा कि पता है। और जंगकुक, अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम्हें मैं तुम्हारी पेरेंट्स के घर में कुछ दिनों के लिए रख कर आ सकता हूँ, तुम भी तो उन लोगों को शायद मिस कर रहे होगे ना। तब जंगकुक तंग को कॉन्फ्यूज होकर देखता है। तंग जंगकुक को कहता है, चलो हम लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तब जंगकुक कहता है, नहीं, मैं बुसान में अभी ट्रैवल नहीं करना चाहता हूँ, वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, मुझे पसंद नहीं है। तब तुरंत ही तंग कहते, कोई बात नहीं, हम लोग फ्लाइट ले लेंगे। इससे जंगकुक और कुछ भी नहीं कहता है। फिर मिसेस किम कहता है,
तेही तुम ये सब कुछ कह रहे हो, सिर्फ तुम्हारी ह्यूंग वापस आ रहा है इस वजह से। तब तोंग कहते हैं नहीं, मैंने कल जंगकुक को बाहर ले जाने के बारे में बोला था पर मैंने नहीं किया था। इसी वजह से मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं उसे उसके पेरेंट्स के घर लेकर जाऊंगा और उसके साथ कुछ दिन तक वहाँ पर रुकूंगा, फिर उसे लेकर वापस आ जाऊंगा। तब मिसेस किम एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं मैं होप करता हूँ कि सिर्फ यही रीज़न था और बाकी कोई और रीज़न नहीं होगा। तब तोंग कहता है और कोई रीज़न क्यों होगा, मुझे कोई फालतू के रीज़न के लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ तोंग आधे ब्रेकफास्ट करके ही अपनी जगह से उठ जाता है और तोंग जाने के पहले जंगकुक को कहते हैं ब्रेकफास्ट करके रूम में आ जाऊँ, तुम्हारी मैं पैकिंग कराने में हेल्प करूँगा। तब जंगकुक जो हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर तोंग रूम में जाकर जो अपनी पैकिंग करने लगता है। तब जंगकुक जब रूम में आता है तब तोंग जो जंगकुक को कहता है तुम सच में जाना चाहते हो ना, या तो सिर्फ मेरी वजह से बोले हो। तब जंगकुक कहते कोई बात नहीं, तुम अगर जाना चाहते हो तो फिर मैं भी जाना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी भी इन लॉस की घर है, तुम जब चाहते हो तब जा सकते हो। तब तोंग ये सुनकर हूँ कह देता है। उसके बाद वो लोग जब अपने अपने लगेज को पैक कर रहा था तब तोंग जंगकुक से पूछता है तुम क्या अभी भी ह्यूंग के लिए फीलिंग रखते हो। इस क्वेश्चन के लिए जंगकुक बिल्कुल भी रेडी नहीं था, पर जंगकुक फिर भी तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तोंग जंगकुक के फेस की तरफ देख रहा था, उसके आइस की तरफ देख रहा था, जो कुछ और ही कह रहा था। इससे तोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी तोंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है अच्छा है, मैं यही होप करता हूँ कि तुम नहीं करोगे, और अगर करते हो तो फिर तुम डायरेक्टली बता सकते हो, तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ कि मैं इसके लिए तुम्हें मार डालूँगा। और इसके साथ तोंग हंसने लगता है। तब जंगकुक कहता है मैं कुछ भी छुपा भी नहीं रहा हूँ, इस तरह से बातें करना बंद करो जैसे मैं एक थीफ हूँ जो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की ट्राई कर रहा है। तब तोंग कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो, पर फिलहाल तो पता है कि तुम किम जंगकुक हो, मेरी किम जंगकुक। तब जंगकुक जो एक स्माइल करता है और कहता है तुम फ्लर्ट कर रहे हो। तब तोंग कहते हैं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, क्या ये सच नहीं है। और इसके साथ तोंग जंगकुक की चिन को पकड़ता है और उसके फेस को अपनी तरफ करता है, जिससे जंगकुक डायरेक्ट तोंग क्या इसकी तरफ देखता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है बोलो क्या ये सच नहीं है कि तुम अब किम जंगकुक हो, मेरी किम जंगकुक। तब जंगकुक तोंग को कहता है हाँ ये सच है। तब तोंग जंगकुक की चिन को छोड़ देता है और कहता है देखो मैंने कहाँ पर फ्लर्ट किया है, अगर मैं फ्लर्ट करता तो फिर वो बहुत ही दूर चला जाता, तुम उसे हैंडल नहीं कर पाते। इस सुनकर जंगकुक कहते क्या तुम इतना ज़्यादा बुरी तरह से फ्लर्ट करते हो। तब तोंग कहता है ट्राई करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो, आफ्टर ऑल मेरे ऊपर तुम्हारी पूरी राइट्स हैं। तब जंगकुक कहता है नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ट्राई नहीं करना चाहता हूँ। तब तोंग को जंगकुक के कहने के बाद वो फिर से एक फोर्सफुल स्मेल देता है। तब तोंग जिसे देखकर अपनी पैकिंग करना बंद कर देता है और जंगकुक को कहता है मैं फिर से फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। इससे तोंग को जंगकुक तुरंत ही रोक देता है और पूछते क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना। तब जंगकुक को तोंग कहते कुछ नहीं, और इसके साथ वो जब जाने वाला था तब जंगकुक तोंग की हैंड को पकड़ लेता है और तुरंत ही वो तोंग के पास जाता है और तोंग की फोrehead को चेक करता है अपने हाथों से, फिर उसके गले को भी चेक करता है और कहता है तुम्हें तो फीवर भी नहीं है, सच सच बताओ क्या हुआ है, तुम्हें क्यों फिर से फ्रेश होने के लिए जाना है। तब तोंग कहता अच्छा नहीं लग रहा है। इससे जंगकुक कहता है रेस्ट ले लो, इतना ज़्यादा अगर शावर लोगे तो फिर तुम्हें फीवर हो सकता है, ठंड लग सकता है, तुम कुछ देर के बाद कर लेना। तब तोंग कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो मुझे अकेला। इस सुनकर तोंग को जंगकुक कहते कुछ हुआ है। तोंग जंगकुक को कहते कुछ नहीं हुआ है और इसके साथ वो जंगकुक के हाथ को छुड़ाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक इस बार तोंग को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखता है
और उसके क्लोज आ जाता है एकदम से बहुत ज़्यादा, जिससे उन दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ टच होने लगता है। जंगकुक तोंग की तरफ चुपचाप देख रहा था और उससे अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम श्योर हो ना? मुझसे शेयर करो, अब हम दोनों तो मैरिड भी हैं, हम दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए। तब तोंग जंगकुक को कहता है, मुझे सिर्फ कुछ याद आ गया है, इस वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। जंगकुक पूछता है, क्या याद आया है? तब तोंग जो क्या सोचेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर तोंग तुरंत ही सोचकर जंगकुक को कहता है, वो असल में मुझे कुछ काम याद आ गया है और इसी वजह से मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रेश हो जाऊँ ताकि मेरी माइंड क्लीन हो जाए और मैं उस वर्क को दिन अच्छी तरह से कर पाऊँ। इस सुनकर जंगकुक एक स्माइल के साथ कहते हैं, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम बेड पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें मसाज देता हूँ। तो जंगकुक को कहते, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगेगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ तोंग जंगकुक की हैंड को अपनी हैंड से सॉफ्टली छुटा देता है और वो चुपचाप फ्रेश होने के लिए फिर से चला जाता है। इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, इससे अब क्या हो गया है, इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा था। तोंग जब फ्रेश होकर वापस आता है तब देखता है कि जंगकुक ऑलरेडी उन दोनों का ही पैकिंग कर लिया था। जंगकुक तब तोंग से पूछता है, तुमने कौन सी फ़्लाइट बुक किया है, कौन से टाइम पर हम लोग जाने वाले हैं? तब तोंग जंगकुक को कहता है, दोपहर के 2 बजे हम लोग की फ़्लाइट है, मैंने नाइट में ही टिकट को ख़रीदा था। तब जंगकुक जो तुरंत ही कहता है, ठीक है, तुम क्या अब ठीक फील कर रहे हो? तोंग सोले हाँ कह देता है और वो जाकर बेड पर लेट जाता है और अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगता है। तब जंगकुक तोंग के पास आकर बेड पर बैठ जाता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो फिर बोलो, मैं तुम्हें सच में हेल्प करना चाहता हूँ। तब तोंग जंगकुक को कहता है, ठीक है, यहाँ पर लेट जाऊँ। जंगकुक तोंग की साइड पर लेट जाता है। तोंग जंगकुक को हक कर लेता है, अपने सिर और जंगकुक की चेस्ट पर रखता है और जंगकुक को कहता है, ऐसे ही लेटे रहो, उठना मत, सिर्फ ऐसे ही रहना। तब जंगकुक जो तोंग की बातों को मान लेता है और वो ऐसे ही लेटा रहता है। उन दोनों की ही हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था। दोनों में से कोई भी एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। तोंग जंगकुक की हार्ट बीट को सुन पा रहा था। तब जंगकुक सॉफ्टली तोंग के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है ताकि तोंग और भी ज़्यादा काम फील करे। फिर कुछ देर के बाद जंगकुक नोटिस करता है कि तोंग सो गया है। इसे देखकर जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो भी तोंग के साथ लेटे रहते कब सो जाता है उसे भी पता नहीं चलता है। वो जब उठता है तब तोंग के फ़ोन में अलार्म बज रहा था, जिससे जंगकुक तोंग को उठाने लगता है और कहते, तुम्हारी फ़ोन में अलार्म बज रहा है। तब तोंग जो तुरंत ही अपनी आइज़ को ओपन करता है और देखता है कि 1 बज रहा है। इसे देखकर तोंग तुरंत ही कहता है, जल्दी से चलो, हम लोग को अभी जल्दी से जाना पड़ेगा वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। इस सुनकर जंगकुक हाँ कह देता है। उसके बाद तुरंत ही जंगकुक जाकर फ्रेश होकर जल्दी से तोंग के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वो लोग फ्लाइट के लिए लेट नहीं हुआ था, वो लोग सिर्फ 10 मिनट पहले ही पहुंच गया था। जिसके बाद तोंग और जंगकुक जल्दी से अपनी फ़्लाइट के अंदर चला जाता है। वो लोग जब बुसान में उसके बाद पहुंचता है तब वो लोग फिर एयरपोर्ट से डायरेक्ट जंगकुक के पेरेंट्स के घर की तरफ चला जाता है। वो लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद जंगकुक जो तोंग को कहता है, तुमने सच में एक अच्छा काम किया है, मैं बहुत ही ज़्यादा इसे मिस कर रहा था। जंगकुक एक लंबा सा सांस छोड़ता है और फिर से वो एक लंबा सा सांस लेता है। इसे देखकर तोंग जंगकुक से पूछते हैं, तुम्हें क्या बुसान इतना ज़्यादा पसंद है? तब जंगकुक कहता है, ऑफकोर्स मुझे पसंद है, मैं यहाँ पर बड़े हुआ हूँ, मैं बचपन से यहाँ पर था, तो फिर मुझे पसंद नहीं होगा तो फिर किसे पसंद होगा। हाँ, अब चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें पूरे बुसान की अच्छे जगह पर लेकर जाऊँगा, तुम्हें मैं आप ट्रीट दूँगा,
तुम तो मुझे घुमाने के लिए लेकर नहीं जाते हो, पर अब जियोन। और उसके बाद ही जंगकुक रुक जाता है। फिर जंगकुक जो खुद को करेक्ट करते हुए कहता है कि जंगकुक तुम्हें पूरा भूषण घुमा कर दिखाएगा। तब तक जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है तो फिर मुझे तो ये पसंद आएगा, तुम अगर मुझे घुमा कर दिखाओगे। आई थिंक भूषण हम लोग की हनीमून सिटी बन सकता है। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है राबिश बातें करना बंद करो। और इसके साथ जंगकुक मिसू की तरफ देखने लगता है। उसके रेड हो गया था तो हम इसे नोटिस नहीं किया था। तब जंगकुक को कहता है ठीक है चलो अब चलते हैं। जंगकुक जब डोरबेल बजाता है तब उसकी मॉम डोर को ओपन करता है। वो तंग और जंगकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो दोनों को ही हग कर लेता है और दोनों को ही अंदर आने के लिए कहता है। तब तंग को मिसेस जियोन जो क्वेश्चन पूछने लगता है कि वो लोग क्या एक साथ ठीक है या तंग को दिक्कत हो रहा है। तब जंगकुक कहता है मॉम आपको ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहिए। तब तुरंत ही मिसेस जियोन कहता है कि तुम ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, इसी वजह से मुझे तंग से पूछना चाहिए क्या ऐसा कुछ भी हुआ है। तब तुरंत ही तंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट भी है मेरे लिए। इस सुनकर मिस्टर जियोन जो स्माइल करता है कहते हैं अच्छा है। फिर मिस्टर जियोन अचानक से ही पूछता है तो फिर तुम दोनों की फ्यूचर प्लान क्या है और बेबी के बारे में क्या सोच रहे हो। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तुरंत उसकी मॉम को शायली कहता है मॉम प्लीज़ आप लोग क्यों इस तरह की बातें करते हैं, हर वक्त जब भी कोई जगह पर जाता हूँ सब सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है। तब तंग कहता है फिक्र मत करना जल्द ही करेंगे, भूषण में रहकर ही आपको ये न्यूज़ देंगे। ये सुनकर मिस्टर जियोन कहता है आई थिंक तुम दोनों हार्ड वर्क कर रहे हो। तब जंगकुक की यार और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और कहते हैं प्लीज़ स्टॉप इट, आप लोग इस बारे में बातें कैसे कर लेते हैं कैजुअली। तब तुरंत ही मिस्टर जियोन कहता है नहीं ये एकदम सीरियस टॉपिक है, हम राइट थे। तब तंग कहते हैं यस मॉम अब एकदम सीरियस बातें कर रहे हैं हम। तो जंगकुक डार्लिंग चलो इस बारे में वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग को हार्ड वर्क करना है इस प्रोडक्ट को वर्ल्ड में लेकर आने के लिए। इस सुनकर जंगकुक तंग को गुस्से से देखने लगता है और कहते चुप रहो तुम शिमलेस बन गए हो। तब तंग जंगकुक को कहते कोई बात नहीं डार्लिंग चलो चलते हैं। जंगकुक तंग को कोई आंसर नहीं करता है। तब मिस्टर जियोन कहता है जाओ जंगकुक उसे तुम्हारा रूम दिखाओ, तुम यहाँ पर उसे लेकर बैठे हो, जाओ और जाकर दोनों फ्रेश हो जाओ और अगर कोई टाइम लेना है तो फिर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करो। और इसके साथ मिस्टर जियोन जो स्माइल करने लगता है। इसे देखकर तुरंत ही तंग कहता है आई थिंक मॉम बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सोच रखता है, आई एम राइट मॉम। तब तुरंत ही मिस्टर जियोन कहता है ओ तेई तुम एकदम सही बोले हो, मैं बिल्कुल भी ओल्ड जमाने के लोग नहीं हूँ। और इसके साथ वो प्राउडली हंसने लगता है और तंग और जंगकुक को अपने रूम में जाने के लिए कहता है। तब जंगकुक को तंग जब फॉलो कर रहा था तब वो पीछे से पूछता है क्या हम लोग को सच में करना चाहिए। तब जंगकुक कहते पहले एक दूसरे को जान लेते हैं, उसके बाद ये सब कुछ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम है, इतना ज़्यादा पागल क्यों हो रहे हो, तुम क्या खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर किसी को कॉल कर लो। तब तंग तुरंत ही कहते ठीक है रुको मैं कॉल करता हूँ, तुमने अच्छी बात बोला है। इससे जंगकुक तंग की तरफ गुस्से से देखता है अचानक से। इसे देखकर तंग इग्नोर कर देता है। तब जंगकुक पूछता है तुम किसे कॉल कर रहे हो। तंग अपने फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करने के लिए रेडी था। तब जंगकुक फिर से पूछते हैं तुम किसे कॉल कर रहे हो, जल्दी से बताओ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, अभी भी हम लोग मैरिड है, भूल मत जाओ। तब तंग कहते चुप रहो मुझे कॉल करने दो, तुमने ही तो बोला है, अब मैं तुम्हारी बातों को नहीं डालूंगा। तब जंगकुक कहता अब मैं बोल रहा हूँ कॉल मत करो, पर तंग नहीं सुनता है और कॉल करता है, जिससे जंगकुक की फ़ोन रिंग होने लगता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उसे किसने कॉल किया है। जंगकुक जब कॉल को उठाता है तब तंग जो हंसते हुए कहता है तो फिर किम जंगकुक क्या तुम रेडी हो, क्या तुम मेरे साथ मेरी एक न्यू कॉपी को इस वर्ल्ड में लेकर आना चाहोगे। और इसके साथ तंग स्मार्ट करते हुए अपने लिप्स को लिक करके जंगकुक की तरफ देखता है।
जंगकुक की फेस रेड हो जाता है और कहती हूँ शिमलेस पर्सन, तुम बहुत ही ज़्यादा शिमलेस हो और परवट भी। और जंगकुक जल्दी से अपने रूम के डोर को ओपन करता है, रूम के अंदर चला जाता है। टोंग भी फॉलो करते हुए रूम के अंदर आता है और कहते रूम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया है तुमने, मैं यहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद करूँगा। तब जंगकुक कहता है जो मर्जी हो बोलो, पर मेरे पास मत आना, तुम बहुत ही ज़्यादा परवट बन गए हो। तब टोंग कहते ठीक है, अब इस तरह से मत देखो जैसे तुम मुझे मारना चाहते हो जान से। जंगकुक कहते ऑफकोर्स मैं करना चाहता हूँ, हेल में जाओ। और इसके साथ जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। टोंग जंगकुक को कुछ नहीं कहता है, बल्कि वो उल्टा बेड पर लेट जाता है। वो टायर्ड फील कर रहा था और उस जंगकुक की बेड पर लेटते हुए एक लंबा सांस लेते हुए कहता है अब तो मैं यहाँ से हनीमून मना कर ही जाऊँगा, और सिर्फ हनीमून मना कर नहीं, एक लिटिल वॉन को भी लेकर जाऊँगा अपने साथ, और फिर जाकर मैं ह्यूम को देखूँगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।